अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है जीके पीएमएस 2023 का जो पेपर हुआ ना, हम इसको कंप्लीट मतलब ए टू जी एवेलुएट करेंगे। मतलब ए ऑप्शन किस तरह आ जाए, बी या सी, मतलब पूरे क्वेश्चन को पूरे पूरे पेपर को एवेलुएट करेंगे और पता चलेगा कम से कम हम 3 से 4 पेपर पढ़ रहे होंगे। ये आपको बता दूं। ये देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन क्वेश्चन आया था, फॉरेन पॉलिसी डालमा किसने लिखी है? ये हसन अस्करीव ने लिखी है, मलिया लोधी ने लिखी है, इत्तेदाद हसन ने लिखी है। कौन सी लिखी है, किस बंदे ने लिखी है? सबसे पहले जो ये फॉरेन पॉलिसी की किताब है ना, ये शमशाद अहमद ने लिखी है। ये आपको बता दूं। और दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? कौन था फर्स्ट गवर्नर? जाहिद हुसैन। जो इसका एक और बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन बनता है, ये स्टेट बैंक का इफ्तिताह किसने किया था? सबसे पहले ये बता दूं, ये कायद आजम ने किया था। कब किया था? 1 जुलाई 1948 को। उसमें यह भी पूछा जाता है यार, जो फीमेल है फर्स्ट स्टेट बैंक की गवर्नर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शमशाद अख्तर, जो अभी मेरे ख्याल से फिनांस मिनिस्टर भी है। उसके बता एक और टॉपिक इस पे क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है जो करंट स्टेट बैंक का गवर्नर है, इसका नाम क्या है? मेरे ख्याल से अहमद जमील है इसका नाम। जो इस वक्त स्टेट बैंक का करंट रेट कितना है, ये आपको बता दो। इंटरेस्ट और रेट, इंटरेस्ट रेट इस टाइम जा रहा है 22। और इसके अलावा और कौन से टॉपिक, ये 5-6 क्वेश्चन बता दिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका इब्तिदा किसने किया, दूसरा किस ईयर में हुआ, और पहला स्टेट बैंक का गवर्नर का नाम क्या है, और फीमेल जो है उसका नाम क्या है, और जो अभी करंट है उसका नाम क्या है, और स्टेट बैंक का काम क्या होता है, ये आपको बता दूं। ये भी आजकल है ना, पीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है अकाउंट में इससे रिलेटेड। स्टेट बैंक फिजिकल जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये स्टेट बैंक देता है, ये आपको बता दूं। जो फिजिकल पॉलिसी होती है ना, वो मतलब गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट देती है, ये आपको बता दूं। जो करेंसी नोट जारी करती है, ये नानी अंदा स्टेट बैंक जारी करती है। जो क्वीन होता है, 10 रुपए का सिक्का हो, 50 रुपए का सिक्का हो, या किसी लेटर 75 का सिक्का, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करती है, ये आपको बता दूं। ये देखिए, एक टॉपिक से हमने तकरीबन 7-8 क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है। और आप खुद अंदाजा लगाएं, ये हेलो अभी अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वाले। जी जी। उस्मान आवाज आ रही है? जी जी। ये देख मैम, मैंने ये अभी अभी स्टेट बैंक और जो स्टेट बैंक और पाकिस्तान है, इसके बारे में बताया, इस टॉपिक को समझ आइए इसके बारे में। उस्मान मेरी बात सुने। जी जी। मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा आहिस्ता से मतलब पढ़ाएं बच्चे को, आप इतनी स्पीड से ना पढ़ाएं बच्चों को। हाँ, मैं बच्चे वही, मैसेज करते हैं। वैसे जो मैंने स्पीड की है, मतलब ये अभी बताया तो समझ आई है किसी को? बता देना अगर थोड़ा सा। आप थोड़ा स्लो स्पीड करें ना। मैं रिपीट कर दूं मैम, ये वाला जो अभी करवाया स्टेट बैंक के बारे कर दे। में। चले मैं कर नोट भी दूँ। स्टूडेंट नहीं। ओके। सबसे पहला तो इसका एक क्वेश्चन मैं बता दूं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक इसका नाम क्या है? जाहिद हुसैन। और सेकंड क्वेश्चन आता है, इसका इफ्तिताह किसने किया है? कायद आजम ने। किस ईयर में किया है? 1 जुलाई 1948 में हुआ है। और जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, यह स्टेट बैंक का जो फीमेल गवर्नर है उसका नाम क्या है? शमशाद अख्तर। उसके बाद जो करंट स्टेट बैंक का गवर्नर है, इसका नाम क्या है? मेरे ख्याल से नवीद जमील है इस तरह। उसके बाद जो इसका अभी करंट इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 22 है। इंटरेस्ट रेट जो अभी आप बैंक से पैसे लेते हो उसका 22 है। और एक और जो मॉनेटरी पॉलिसी देता है ना, ये स्टेट बैंक देता है। पहले देते थे ये 3 माह की, अब ये 2 माह की देते हैं, ये आपको बता दो। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेट बैंक की फिजिकल पॉलिसी होती है, ये गवर्नमेंट जारी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है। एक और चीज, जो करेंसी नोट होते हैं वो स्टेट बैंक जारी करता है। जो क्वीन होता है, मतलब ये ना, हमने 50 रुपए का सिक्का जारी कर दिया, या 20 रुपए का, या 100 रुपए का, जो सिक्के होते हैं ना, किसी बंदे के से रिलेटेड, जैसे मैंने अब्दुल सत्तार ईदी फोत हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके नाम पे सिक्का जारी कर दिया, वो गवर्नमेंट जारी करती है, ये आपको बता दो। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट बैंक, ये चीज होगी। स्टेट बैंक का जो गवर्नर होता है ना, पहले होता था 3 साल का, अभी एक और क्वेश्चन ऐड हुआ है, इसके गवर्नर जो है ना, उसकी जो है टर्नओवर वगैरह या टर्म, ये 5 साल की है। ये मैंने ये 8-10 क्वेश्चन करवाए हैं। समझ आइए इस टॉपिक पे, बता दें कोई, और मैंने थोड़ी सी स्पीड भी बताई है तो वो भी बता दें। आगे आ जाता है यूरोपीय यूनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम
द फुल मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 2023 में, 1 जनवरी 2023 को किस मुल्क ने यूरोपियन करेंसी को अडॉप्ट किया है? उसका नाम है क्रोएशिया। ये आपको बता दूं। एक टॉपिक ये बनता है, इसके अलावा इसी से रिलेटेड मैं और बता दूं, टोटल यूरोपियन कंट्रीज कितनी है? 27 विदाउट यूके। और कौन से मुल्क है जिन्होंने करेंसी, मतलब मैं आपको इस पे बताता हूँ। ये बता दूं तो टोटल कितने हैं? 27। और कितने मुल्कों की इस वक्त करेंसी यूरोपियन यूनियन है? ये आपको बता दूं, पहले 19 थी, अभी 20 है। कौन से मुल्क है जो यूरोपियन करेंसी यूज नहीं करते? उनकी तादाद कितनी है? 7 है। ये तीनों क्वेश्चन पीपीएससी में अभी आए हुए हैं, ये आपको बता दूं। अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर हुआ, वहां पे उन्होंने पूछा हुआ था कितने मुल्कों में यूरोपियन करेंसी यूज नहीं होती, वो है 7 डिजिट। और कौन सी कंट्री है जो यूरोपियन करेंसी यूज करते हैं? ये 20 है। तो टोटल कितनी यूरोपियन कंट्री हैं? 27। ये आपको बता दो। इस तरह जब क्वेश्चन करते हो तो ज्यादा क्लियर होते हैं। ये देखे, 3 हमने क्वेश्चन किए, तो इससे हमने काफी चीजें अडॉप्ट की हैं। इसके बाद हम एक और चीज मैं बताता हूँ। हम सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? ये आपको बता दूं। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? इसका पता है? सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? कैद आजम था। और थर्ड गवर्नर जनरल कौन था? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद वो आदमी है, ये आपको बता दूं। गुलाम मोहम्मद वो आदमी है, पहला फिनांस मिनिस्टर भी था, ये आपको बता दूं इससे रिलेटेड। ये पहला फिनांस मिनिस्टर भी था। और सेकंड ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास सिकंदर मिर्जा है। वो जिस बंदे का ज्यादा टाइम पीरियड था, वो गुलाम मोहम्मद था। ये हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर था, बाद में ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन बना गवर्नर जनरल। उसके बाद जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड था, वो सिकंदर मिर्जा का था। ये गवर्नर जनरल था, और ये प्रेसिडेंट भी है पहला। ये देखिए, इसी से हमने 4-5 क्वेश्चन बता दिए। और पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था। और ये कैद आजम का राइट हैंड भी, ये कई दफा क्वेश्चन आता है, कैद आजम का राइट हैंड कौन सा था? बंदा जो होता है यार, प्रिंसिपल का ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो उसको कहा जाता है लियाकत अली खान। ये देखें, इसी से हमने 5-6 क्वेश्चन आपको बना दिए। और जो लियाकत अली खान की असैसिनेटेड हुई थी, वो हुई थी 16 अक्टूबर 1951। नहीं, 16 अक्टूबर। और ये हुआ था रावलपिंडी में, ये आपको बता दूं, लियाकत बाग में इनका इंसिडेंट हुआ था। और मेरी स्पीड सही आ रही है? बता दें आस्ता आस्ता, समझ आ रही है तो कोई मसला नहीं। जबरदस्त। ये देखे मैंने ना, ये इसी तरह ये चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप ये चीजें पढ़ के जाओगे ना, फिर जाके फायदा होता है। अगर एक एमसीक्यू करके मैं आगे जाऊँ ना, तो उसका फायदा नहीं होता, ये आपको बता दूं। ये चीज होती है। मैं जब भी ये चीज करवाता हूँ ना, तो उसमें यही चीज होती है। एक और चीज में अब आगे अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये आती है यार, ये देखे, सोल स्पोक पर मैन जो है, ये रिटर्न बुक जना किसने लिखी थी? ये आपको बता दूं। जो सोल वाली है ना, ये अशा जलाल ने लिखी थी, ये आपको बता दूं। जो कैद आजम पे बायोग्राफी लिखी थी, वो स्टेलन वाल्टर ने लिखी थी। जो इंडिया एंड पाकिस्तान पे किताब लिखी थी पार्टीशन वाली, वो जसवंत सिंह ने लिखी थी, ये आपको बता दूं। ये 3 चीजें आपको बता दी है। उसके बाद फिर हमारे पास जो भी चीज़ आएगी ना, पाकिस्तान स्टडी ज्यादा होता है इसको एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक। उसके बाद फिर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। ये मैं एक और चीज़ बता दूं। जो पाकिस्तान का स्टोरेज डिवाइस दैट यूज लेजर एंड लाइट हैज इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज, ये कौन सी चीज़ है जो रीडिंग भी करती है या राइटिंग भी करती है? ये ऑप्टिकल स्टोरेज होती है, इसको कहा जाता है। जो क्लाउड होता है, ये जो सिर्फ स्टोरेज होता है। जो मैग्नेट टेप है, ये भी स्टोरेज होता है, पेपर स्टोरेज। जो ऑप्टिकल डिवाइस होती है ना, ऑप्टिकल स्टोरेज, इसको कहा जाता है। हम तकरीबन ये रीड भी करेगी, राइट भी करेगी। जो पाकिस्तान का, ये आपको बता दूं, जो पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स था ना 2023 में, ये आपको बता दूं 108। जो पहले नंबर पे था, ये फिनलैंड था, ये आपको बता दूं। ये वाला दो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला। और जो साइनो इंडिया वार हुई थी, ये कब हुआ था? 1962 में हुई थी, ये आपको बता दूं। जो पाकिस्तान और इंडिया चाइना के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, वो कब हुआ था? वो 2 मार्च 1963 में हुआ था।
उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो। और प्रेसिडेंट कौन था? ये आपको बता दूं, प्रेसिडेंट था अयूब खान, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था। ये आपको बता दूं। एक और चीज़ इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ यार, जो कश्मीर का एरिया ना, ये आपको बता दूं, इसमें 55% इंडिया के पास है, और पाकिस्तान के पास 30% है, और 15% एरिया चाइना के पास है। ये आपको बता दूं। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इज एम एस वर्ल्ड। एम एस वर्ल्ड में जो होती है ना, ये पोर्ट्रेट होती है। ये आपको बता दूं, डिफॉल्ट में जो स्लाइड में यूज की जाती है, ये लैंडस्केप होती है। जो स्लाइड एम एस वर्ल्ड में पावर पॉइंट में यूज की जाती है, ये आपको बता दूं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू विजिट चाइना। किस प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को पहला विजिट किया, ये आपको बता दूं। उसका नाम था हुसैन सोहरवर्दी। हुसैन सोहरवर्दी था, इसने 1956 में किया था। जो लियाकत अली खान था, ये तो 1950 में अमेरिका गया था। ये आपको बता दूं। और चौधरी मोहम्मद अली ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, ये एम्बेसडर भी था यूएसए में। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर था। उस वक्त पाकिस्तान का पहला आइन बना था। ये आपको बता दूं, 23 मार्च 1956 को। इस बंदे ने रोल ज्यादा अदा किया था। ये आपको बता दूं, 23 मार्च 1956 को। और उस वक्त एक और जो फरोज खान नून था, इसने क्या किया था? इसने पाकिस्तान को ग्वादर ओमान से परचेज करके दी थी। ये आपको बता दो, $3 मिलियन, और पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं 5.5 बिलियन। ये आपको बता दूं, इस बंदे ने रोल अदा किया था। वो कब खरीदी की थी? और फरोज खान नून को ओमान से ये खरीदी गई थी, ग्वादर, 8 सितंबर 1958 को। और ये डॉक्यूमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1958 को। ये आपको बता दूं। उसके बाद ओमान के अंदर रूल रहा था 174 ईयर्स। ये आपको बता दो, ग्वादर का। ग्वादर में इस बंदे ने अहम रोल अदा किया था पाकिस्तान को खरीदने में। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मौलाना शिबली नवानी डाइड, ये कब है? इससे रिलेटेड मैं एक और चीज बनाता हूँ यार। आप ये देखें, एक क्वेश्चन आज भी आया हुआ था, पेपर हुआ पीपीएस। मिर्जा गालिब कहाँ पे मतलब फौत हुए, इनका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। इससे मैंने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, ये आपको बता देता हूँ। 1897 में कौन पैदा हुआ है? और नहीं, 1797 में कौन पैदा हुआ है? 1817 में कौन पैदा हुआ है? 1837 में कौन पैदा हुआ है? ये मैंने सीक्वेंस बनाया हुआ है। ये पूरा तकरीबन इससे ना 7-8 बंदों की आपकी वो निकल जाए। 1857 में कौन पैदा हुआ है? और एक और चीज, 1877 में कौन पैदा हुआ है? जब आप डेट पैदाइश याद रख लेते हैं ना, फौतगी का खुद ब खुद क्वेश्चन निकल जाता है। ये आपको बता दूं, ये कौन 1797 में मिर्जा गालिब पैदा हुआ है। ये आपको बता दूं। और इसकी डेट ऑफ डाइड हुआ था 1869 में। 1869 में वो महात्मा वो गांधी पैदा हुआ है। ये आपको बता दूं। 1817 में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए। 1898 में सर सैयद अहमद खान की डाइट हुई। 1837 में अल्ताफ सैन हाली पैदा हुआ। ये आपको बता दूं। 1857 में मौलाना शिबली नुमानी पैदा हुआ था। ये आपको बता दूं। और इसकी वफात हुई थी 18 नवंबर 1914 में। ये आपको बता दूं। और 1877 में कौन पैदा हुआ था? आप खुद अंदाजा, सैयद मीर अली, मौला मोहम्मद अली जौहर, कौन सा था? सीक्वेंस बताएं। उसके अलावा एक और चीज, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की लेंथ आपको पता है? जो इमरान खान ने जारी किया था 5 अगस्त 2020 को मैप, आपको पता है उसका मैप कब जारी किया था? वो उसमें लेंथ 525 किलोमीटर है। ये आपको चाइना बॉर्डर की लेंथ, ये आपको बता दूं, 525, 517 के बराबर आप लिख सकते हैं। ये आपको बता दूं, ये वाला ए ऑप्शन है। अब ये जब आप सीक्वेंस बनाते हैं ना, खुद ब खुद ही क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे कौन सा डे होता है? ये आपको बताओ। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो 15 सितंबर है, ये डेमोक्रेसी का दिन मनाया जाता है। ये आपको बता दूं। उसके बाद फिर, ये समझ आ रही है? कोई बता दे, कोई इतना इश्यू नहीं आ रहा। अगर कोई मेरी स्पीड ज्यादा भी हो जाए तो बता देना, कोई मैं फिर वो कम कर लूंगा। समझ आ रही है? ये देखे, मैंने 10-12 एमसीक्यूज किए हैं, तो काफी चीजें देखे, चीजों को लेट करके पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। आज मेरा इरादा था यार, ये पेपर को मैं एवेलुएट करके बताऊं यार, किस तरह पढ़ना चाहिए। सर जबरदस्त है।
ठीक है सर, ये देखें चीज़ों को आपस में वैल्यूएट, मैंने ये पढ़ा हुआ है। ये मतलब ये चीज़ें एक एमसीक्यू में पढ़ेंगे ना, फौरन नहीं आएगा, ये आपको बता दूं। जब आप डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं ना तो फिर जाके क्लियर होता है। सही सही। और आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? इसको लेफ्ट रेट रेट कहा जाता है। आगे आ जाता है ये एक, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आता है एक चीज, जो वारिस शाह है इसने कौन सी किताब लिखी है? वारिस शाह कहा जाता है वारिस शाह किताब लिखी है हीर रांझा ने। हीर रांझा पे किताब जो लिखी थी ना, वारिस शाह ने लिखी थी। सस्ती पन्नू लिखी थी हाशिम शाह ने। सोई माहवाल लिखी थी फजल शाह ने। और मिर्जा साहबा लिखी थी हाफिज बरखुरदार ने। और किस्सा जुल्फा सूफी गुलाम रसूल ने लिखा था। ये आपको बता दूं, ये 5 क्वेश्चन मैंने बनाए इसी पे। हीर रांझा किस बंदे ने लिखी है? वारिस शाह ने। वारिस शाह का मज़ार कहाँ पे है? शेखुपुरा जंडियाला शेर खान, तकरीबन शेखुपुरा के अंदर ही है, ये आपको बता दूं। ये भी पूछा जाता है ये ना वारिस शाह का मज़ार कहाँ पे है, मकबरा कहाँ पे है, ये आपको बता दूं। जो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया था वो, उसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंट बैटन था। ये आपको बता दूं, लॉर्ड माउंट बैटन। इस पे समझ आ गई? ये 500 किताबें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में एक आधी किताब ये पूछ लेता है, क्योंकि ये यूनिक होती है, अक्सर का भूल जाता है। ये आपको बता दूं। उसके बाद फिर हम पूछते हैं हु इज द करंट हेड ऑफ स्टेट इन अफगानिस्तान। उससे जो करंट इनका हेड ऑफ स्टेट है, इसका नाम क्या है? हम्म, हैबतुल्ला खानजादा है मेरे ख्याल से, ये वाला। सही है। समझ आ रही? और पाकिस्तान में कितने गवर्नर जनरल ने रूल किया, ये आपको बता दूं। ये आपको बताता हूँ, टोटल पाकिस्तान के गवर्नर जनरल 4 थे, ये आपको बता दूं। सही है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, हमारे पास आता है जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब है, इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान है। इस बंदे ने अपना नाम अभी रखा ही, आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम चलते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बता देता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात कब हुई है? 10 अक्टूबर 2021 में। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पीएचडी की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की है, ये आप मुझे बताएं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से ना जो पीएचडी की डिग्री हासिल की है, ये आपको बता दूं। ये पाकिस्तान का साइंटिस्ट भी था। ये भी कई दफा क्वेश्चन आता है यार, इस बंदे ने पीएचडी की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की है। जो एक और क्वेश्चन आता है इस पे, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, इसने पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है? उसमें कैम्ब्रिज से हासिल की थी। और अलामा इकबाल के बारे में आते हैं, अलामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की? म्यूनख, जर्मनी से हासिल की है। जो ये भी पूछा जाता है, समटाइम क्वेश्चन आता है सर सैयद अहमद खान को आज़ादी डिग्री किस यूनिवर्सिटी ने दी? यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्न, स्कॉटलैंड वालों ने। ये देखे 3 4 चीजें आपस में लेट करके की हैं। और और पाकिस्तान, हाउ मैनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री है जिनका शेयर बॉर्डर होता है? मतलब पाकिस्तान का बॉर्डर इर्द गिर्द और लेफ्ट राइट कौन से हैं? ये टोटल है 4। और एक और चीज आती है, क्वीन एलिजाबेथ टू डाइट ऑन विच डेट। ये कब फौत हुई है? ये 8 सितंबर 2022 को हुई है। और इसका एक बारे में बता दूं, क्वीन 1952 से लेकर 1956 तक ये पाकिस्तान की भी क्वीन रही है, ये आपको बता दूं। 1956 में जब हमारा आयन खत्म हुआ है, उसके बाद इसका हमारी तरफ से ये रूल खत्म हुआ है। उससे पहले ये हमारी भी 4 साल क्वीन रही है। ये 2 दफा पाकिस्तान में आई थी, ये आपको बता दूं। 1961 में और 1997 में इसने पाकिस्तान में विजिट किया था। और इसकी जो अभी क्वीन है, इनका जो इनकी वफात के बाद कौन सा वो हुक्मरान बना है, उसका चार्ल्स थॉमस 3 है। उसकी मेरे ख्याल से 13 बंदी जो हुई थी, तकरीबन 6 मई 2023 में हुई थी, और शहबाज शरीफ ने शिरकत भी की थी। ये देखे 3 4 क्वेश्चन को लेट करके। ये क्वीन कब बनी? 1952 में बनी। और पाकिस्तान की भी ये क्वीन रही है 4 साल। ये भी कई दफा क्वेश्चन आता है। सही है। ये देखें, ये चीजों को आपस में लेट करके पढ़ा रहा हूँ। और ऊपर से एक और चीज, और मुझे रास्ते में बताते जाएं अगर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा भी हो जाए ये वाली। सही है, समझ बिल्कुल आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद हम बता देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एक्सीड
ऑन टू पाकिस्तान और 15 अगस्त, कौन से 15 अगस्त को जिस स्टेट ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था जूनागढ़। जूनागढ़ ने किया था क्योंकि उसका वो हुक्मरान मुसलमान था, जो उसकी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। जिस तरह कश्मीर का मतलब पॉपुलेशन जो एरिया था ना कश्मीर का उस वक्त ज्यादा था, ये आपको बता दूं। इसमें ये एक और चीज आती है, ये पेस्ट्योर और मिल्क डिपेंड्स, टेम्परेचर पे भी होता है, टाइम पे भी होता है। इसको कहा जाता है बोथ ए और बी। और इसके बाद पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड, किस बंदे ने पेंसिलिन डिस्कवर की? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, और ये 1928 में की है। जो बेल फोन है, या ग्राहम बेल ने बताई है, ये आपको बता दें। जो वैक्सीन बनाई थी वो ल्यूज पास्चर ने बनाई थी, ये आपको बता दें, ल्यूज पास्चर ने। ये इसने मोबाइल फोन बेल जो मोबाइल फोन बनाया ग्राहम बेल ने बनाया थॉमस। और जो परसीड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक, ऋषि सोनक जो अभी प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया का, इसने किस बंदे को सक्सीड करके ये बना है? ये लीज ट्रस्ट, ये आपको बता दूं, ये लीज ट्रस्ट थी, ये आपको बता देता हूँ। ये ना, ये लीज ट्रस्ट थी, ये 6 वीक्स के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जो यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी। इससे पहले सेकंड बनी थी थ्रेसिमा, उससे पहले एक मैग्ना कार्टर थी, वो बनी थी। तीन, ये कई दफा क्वेश्चन आता है यार बरतानिया में कितनी फीमेल प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक रूल किया है? ये तीन है। और लिस्ट ट्रस्ट से था बोरिस जॉनसन था, उससे पहले थी थ्रेसिमे थी, उससे पहले था डेविड कैमरोन। ये इनका ये है। अभी जो करंट है ऋषि सुनाक है, इसका ताल्लुक इंडिया से है, ये आपको बता दूं। ये देखिए 5-6 क्वेश्चन बना रहा हूँ, इस तरह जब आप पढ़ते हैं ना तो फिर जाके क्लियर होता है ये वाली चीजें। सही है, समझ आ रही है बिल्कुल? बता दें, कोई मसला नहीं है। कोई क्वेश्चन हुआ तो ये भी पूछ लेना। जहाँ पे एक्सप्लेन वाली चीज होगी मैं वैसे ही खुद ही बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं। मैसेज में भी मुझे बता सकते हैं। जो मैकनो वाज द मिनिस्टर ऑफ द नेपोलियन था, ये वाला, किस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया? ये आपको बता दूं। किस बंदे ने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया? ये आपको बता दूं। ये यूएसए हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये बराक ओबामा ने नहीं किया, ये आपको बता दूं। और जो ड्रॉट एंश्योर था, ये पहला प्राइम मिनिस्टर था, बिल क्लिंटन ने भी किया है और जॉनसन ने भी किया है, ये आपको बता दूं। और जब हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आसियान, आसियान के मेंबर कितने हैं? 10, पर इसमें 10 हैं। जो करंट है इस वक्त 11 है। ईस्ट तिमोर जो था ना, ये अभी बना है, और इस वक्त आसियान के मेंबर की तादाद हो गई 11। ईस्ट तिमोर 2002 में इंडिया से इंडोनेशिया से अलग भी हुआ था, ये आपको बता दूं। एक और चीज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद कब रखी गई? ये 1995 में रखी गई। और आपको एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान ने 1995 में इसको ज्वाइन किया था। WTO को चाइना ने 2001 में ज्वाइन किया था, ये आपको बता दूं। और एक और चीज, 1995 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी हुई थी, ये क्लाइमेट चेंज वाली, 95 में पहली। उसके बाद एक और चीज बताता हूँ, रीजनल कॉपरेशन ऑफ डेवलपमेंट वाज स्टैब्लिश, ये कब बनाई गई थी? ये पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्की, इन तीनों ने मिलकर बनाई थी। ये 1964 से लेकर 1979 79 तक रही, 1879 तक। उसके बाद फिर इसी को कन्वर्ट कर दिया गया था सार्क में, ये आपको बता दूं। ईसीओ में किया था, ईसीओ में, आई थिंक ईसीओ में। सार्क के अलग, सार्क साउथ एशिया की है, ये इसकी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ MS वर्ड, कौन सा डिफॉल्ट होता है? ये प्रिंट लेआउट होता है, ये आपको बता दूं। उसके बाद ये देखिए, कश्मीर के अंडर पॉपुलेशन कितनी है? ये चाइना का, हो मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एरिया, ये 15 आती है, 33। और जो 15 इंडिया चाइना के पास है, और जो हमारे पास कश्मीर के पाकिस्तान के पास कितनी है इसकी, ये आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के पास है 30%। इंडिया के पास कितनी है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज अंडर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, कितनी है? 55%। ये देखें 20-25 मिनट लगे हैं और कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये आपको बता दूं। अब ये देखें, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक वार, ये लाल बहादुर शास्त्री था। और आपको बता दूं, वर्ल्ड वार यानी जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग खत्म हुई 10 जनवरी 1966 को,
लाल बहादुर शास्त्री और जो हमारा अयूब खान थे, इसकी अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री की वहां पे आपस में बातचीत हुई यूएसएसआर में। उस वक्त तो ये यूएसएसआर ही था ना, उसके बाद ही ये रशिया बना ना 91 में। उस वक्त 10 जनवरी को डायलॉग हुआ। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री वहां पे कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे। और जो इंदिरा गांधी थी, इसकी भी डेथ हुई थी। ये कब हुई थी? इंदिरा गांधी की डेथ हुई है 1984 में। इसको भी कत्ल किया गया 30 अक्टूबर। उसके अलावा जो राजीव गांधी है, इसकी भी डेथ हुई है मई 1991 में। जो इंदिरा गांधी है, ये किसकी बेटी है? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू के जो बाप था, इसका नाम, बाप का नाम क्या था? मोती नेहरू। और जो इंदिरा गांधी है, इसका बेटे का नाम क्या है? राजीव गांधी। ये आपको बता दो, 1947 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू एक प्राइम मिनिस्टर था, ये आपको बता दो। तो हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके थे? 8 9। और इस पे एक फिक्रा कहा था उसने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पाकिस्तान के बारे में। वो कहते यार, मैं तो इतनी अपनी धोतियां नहीं चेंज करता जितना पाकिस्तान है ना अपने प्राइम मिनिस्टर चेंज करता है। ये आपको बता दो। इस पे समझ आ गई? ये वाली जो मैंने क्वेश्चन बताया 35, इस पे ये कमेंट्स इसने किया था जवाहरलाल नेहरू का। अभी भी यूट्यूब पे ये वाला कमेंट्स मौजूद है, ये आपको बता दो। क्योंकि उस दौरान इंडिया के, ये आपको बता दो। बिल्कुल समझ आ रही है? कोई खुद ही बता दें, कोई इतना मसला नहीं है। कोई अगर मेरी स्पीड ज्यादा भी हो तो फिर भी बता देना। उसके बाद फिर हम एक और चीज बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वाटर। ये सर सही आ रही। बस एक ही स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, दूसरे नहीं कर रहे। खैर तो है, कोई तो नहीं हुए सारे। ये नो, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, आप तो बोल ही नहीं रहे। बता दे। उसके बाद फिर आता है विच ऑफ द मैक्सिमम वाटर जो होता है ना कंटेंट, ये किस में होता है? ये होता है फ्रूट में। ये नेस्ली प्लेसी स्पीकर थी, ये अमेरिका की। ये आपको बता दूं। चले शुक्र है आप मौजूद हैं डियर स्टूडेंट। ये मैं आपको नेस्ली प्लेसी ये स्पीकर थी, आपको बता दूं, यूएसए की। ये इसने ना अभी रिसेंटली कहाँ पे विजिट किया था? ताइवान में किया था, ये आपको बता दूं। ताइवान में, क्योंकि आपको पता है ताइवान को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। 1949 से लेकर 1971 तक ताइवान था यूएन में मेंबर। उसके बाद जो सेनेटर जॉन नहीं हैरी किसिंजर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था 91 71 में। और रिचर्ड निक्सन, जिसको वो स्पाइसी वाटर गेट स्कैंडल की वजह से निकाला था, उस वक्त उसने विजिट किया चाइना। उस वक्त फिर ताइवान का जो था ना, उसको स्टेटस को खत्म किया। फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना को मतलब यूएनओ में वो मेंबर बनाया गया था। ये भी याद रखना कब बनाया गया था चाइना का। और पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू पे चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान इस वजह से ताइवान को भी नहीं एक्सेप्ट करता, पाकिस्तान अर्मानिया को भी नहीं एक्सेप्ट करता, पाकिस्तान इसराइल को भी नहीं एक्सेप्ट करता। ये 3 क्वेश्चन याद रखना। ये कई दफा कॉन्फ्लिक्ट में आता है और कई दफा वन पेपर में भी आया हुआ है। उसके बाद फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 37 रिपीट कर दूं? हाँ चलो मैं कर देता हूँ। जो ये स्पीकर थी यूएसओ की, यूएसए की, अमेरिका की। इसने ना एक विजिट किया अभी ताइवान में। तो चाइना ने इसके बड़ा एहतजा किया, ये आपको बता दूं। तो इसने ना, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना पार्ट कंसीडर करता है। ये आपको बता, जैसे हम कश्मीर है, कश्मीर कहते हैं यार पाकिस्तान का पार्ट है, इंडिया कहता है हमारा पार्ट है। तो वहाँ की लोगों का नहीं सोचते यार, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो किसके साथ जाना चाहते हैं। ये आपको बता दो। उसने ना ताइवान में विजिट किया था, इस वजह से ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको बता दूं 19 प्लस का। ये यूएसए की स्पीकर भी रही हुई है। सही सही। और आगे चलते हैं, ये आपको बता देता हूँ। जो कैद आज़म मज़ार है, ये किस बंदे, जो फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना म्यूजियम वाज लेड बाय, किस बंदे ने लिखा था? किस दौर में हुआ था? इसकी 1960 में किया गया था। ये अयूब खान के दौर में था, ये आपको बता दूं 1960 में। और इसमें एक और चीज आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें फेडरिक हॉल हेलो फाउंडेशन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क किसके बारे में करती है? एलिमिनेटिंग अवॉइड ब्लाइंडनेस के बारे में, ये आपको बता दूं। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी का मैं आपको, अगर ये मीटिंग एंड भी हो जाए ना तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो मैं, मेरा इरादा है इसको पेपर को पूरा एवेलुएट करके बताऊंगा। सही है।
और साथ साथ बताते भी जाएं, मैसेज भी करते जाएं, सर समझ आ रही है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी, इसका नाम क्या था? अब्दुल रहमान था। ये आपको बता ये आपको बता दूं, और मैं नोट्स भी दे दूंगा। ओके सर। और एक और चीज, जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी है, ये ओआईसी कब बनी है ये आपको बता दूं। अभी मोटा मोटा मैं वैसे चीज, ओआईसी 25 सितंबर 1969 में बनी है। कहाँ पे बनी है? मोरक्को में, राब्त में। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जद्दा में। और इसके अलावा जो ओआईसी की सेकंड मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? वो 1974 में पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर में। उस वक्त कदाफी भी आया था, शाह फैसल भी आया था। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान का इस्लामी ब्लॉक। उसके बाद फिर 97 में ओआईसी की मीटिंग हुई है। वो कब हुई है? वो इस्लामाबाद में 97 में। उसके अलावा ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान का एक बंदा बना, उसका नाम क्या था? शरीफुद्दीन पीरजादा। वो 1985 से लेकर 1988 तक। और शरीफुद्दीन पीरजादा को पाकिस्तान का हम वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1973 का आइन बनाने में भी शरीफुद्दीन पीरजादा का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ था। ये आपको बता दूं। और ओआईसी का जो नाम चेंज हुआ है, ये पहले कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस था, अब कॉपरेशन कर दिया है, 2011 में चेंज हुआ है। ये आपको बता दूं। ओआईसी की 48 मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर की, वो 22-23 मार्च पाकिस्तान में हुई है। ये आपको बता, जो 50 मीटिंग होनी है वो कैमरून में होनी है। ये आपको, ये 22-23 में, वो मेरे ख्याल से 21-22 मार्च में हुई है 2023 में। उसके बाद जो 17 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी, वो 21-22 दिसंबर 2021 में हुई थी। वो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी। ये आपको बता दूं, 17वीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो उसके बारे में थी, अफगानिस्तान के बारे में। तो ये समझ आ रही है? ये 40 मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, काफी चीजें समझ आई कि नहीं आई? और इसका मैं ये पेपर से लेटर करवा रहा हूँ, वैसे वो जो नोट्स बने हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। हु इज द जे बोल्सोनारो, कौन था? ये ब्राजील का प्रेसिडेंट था यार, अब तो चेंज हो गया। अब ब्राजील का प्रेसिडेंट कौन है? मेरे ख्याल से लुवा डा सिल्वा है, मेरे ख्याल से ये है। ये आपको बता दूं। सही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल। बताते भी जाएं साथ साथ, अगर मैं कोई स्पीड तेजी कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज, अभी ये क्वेश्चन पीएमएस में ये आया है, इन विच द न्यूक्लियर स्टेट टेस्ट, इंडिया ने टेस्ट कब किया था? ये आपको बता दूं, ये 18 मई 1974 में किया था। कौन सी स्टेट में किया था? राजस्थान स्टेट थी। और कौन सी मतलब सिटी में? ये पोखरान थी। उसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, जो टेस्ट किया था ना इंडिया ने, उस टेस्ट का नाम क्या था? यह स्पीड थोड़ी स्लो है। थोड़ी स्पीड स्लो करूं या तेज करूं? बता दे मुझे, कोई मसला नहीं। मैं रिपीट भी कर दूंगा, वो इशू नहीं है। जो एक और चीज, जो स्पीड स्लो कर दूं, चल सही है, कोई मसला नहीं, मैं स्पीड स्लो कर देता हूँ। चले बता देता हूँ। जो इंडिया ने पहला टेस्ट किया था ना, पहली दफा सबसे, वो 18 मई 1974 को किया था। कौन सी स्टेट थी? राजस्थान। राजस्थान ये सिंध के साथ लगती है, ये आपको बता दूं। और एक और चीज बताता हूँ, इंडिया ने जो टेस्ट किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वो अभी पीपीएससी में एक क्वेश्चन आया अभी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन में, वहां पे उन्होंने पूछा था इंडिया ने जो टेस्ट किया ना, उस टेस्ट का नाम क्या था? ये आपको बता दूं, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया 1974 में ये न्यूक्लियर पावर बन चुका था, पर इसने जो असल धमाके किए ना, वो 13 मई 1998 में किए। उसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पे 5 के जवाब में 6 एटमी धमाके किए। ये आपको बता दूं। समझ आ गई कि नहीं आ गई? उससे लेटर देखें, पाकिस्तान को भी लिंक कर दिया और ये भी क्वेश्चन निकल गया। तकरीबन 7-8 क्वेश्चन ये बना गए। पाकिस्तान भी वैसे 1984 में बना चुका था, ये आपको बता दूं। पर इंडिया भी बना चुका था 74 में, पाकिस्तान ने 84 में बना चुका था। पर जो एक्सपेरिमेंट किया है इंडिया ने 98 में किया, और पाकिस्तान ने फिर उसके जवाब में किया। सही है? अब बात समझ आ रही बिल्कुल? यस। चलें ठीक है यार। अब ठीक है बिल्कुल। मैंने ये देखें कितनी चीजें हमने, सिर्फ 40 क्वेश्चन किए हैं, 40 तकरीबन, उसी से आप खुद अंदाजा लगाएं हमने क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। इस तरह पढ़ते हैं तो फिर ज्यादा क्लियर होता है, ये आपको बता दूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये सुरकन बिलोंग टू विच द कंट्री, ये कौन सा ये बंदा था, किस कंट्री से इसका ताल्लुक था? ये प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया का यार। विच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड पाकिस्तान,
कौन सी स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को पहले ज्वाइन किया? बहावलपुर थी, ये आपको बता दो। बहावलपुर ने 1947 में ज्वाइन कर लिया था। जो चित्राल और स्वात है, इसने 28 जुलाई 1969 को ज्वाइन किया, ये आपको बता दूं। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो ये दोबारा ज्वाइन कर लेना, सही है ना, इसी पे। और ईसीओ के जो बनाई गई थी, ईसीओ का क्या मतलब है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश 1985 में, ये आपको बता दूं। सही है, बिल्कुल समझ आ रही है, कोई मसला नहीं, बताते जाए। मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ। अभी ये मीटिंग एंड होने लगी है, तो 45 क्वेश्चन हुए हैं, जो आगे फिर देखते हैं। अब ये इस वाले क्वेश्चन में जी नो इशू, चलें ठीक है। अभी ये एंड होने वाली है, तो जैसे ये ऑफ होती है तो मैं फिर दूसरी ज्वाइन करवा के फिर करवाता हूँ। अभी आ जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अमेरिका पे इंशाल्लाह। 45 क्वेश्चन हो गए हैं, तो खुद अंदाजा लाएं किस तरह ये, मतलब ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब ये देखें, ईसीओ कब बनाई गई थी? ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन